हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम प्रेरितों के काम पढ़ने जा रहे हैं। 9 का 1 आयत से हम पढ़ेंगे और देखिए इस वचन में प्रभु क्या कहते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। और साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, और शाऊल जो प्रभु के लोग थे, जो प्रभु से प्रार्थनाएं आराधनाएं स्तुति करते थे, वो किसी को तंग नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे। हालेलुया। लिखा है और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। धमकाता था आके। जो पौलुस था, जो साउल था, साउल का नाम पौलुस भी है। हालेलुया। पौलुस के नाम से इस बाइबल में पौलुस के नाम से साउल को जाना जाता है, जो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, बहुतों को वचन बताता, बहुत लोगों को इसने मारा भी है, मार डाला है। हालेलुया। क्योंकि अभी भी इस वचन में लिखा है धमकाने और घात करने की धुन में रहता था। हालेलुया। और महायाजकों के पास गया, और ये क्या किया? महायाजकों के पास गया। जो साउल था वो महायाजकों के पास गया और उससे दासनी की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। जो प्रार्थना विनती परमेश्वर से दुआएं कर रहे होंगे, वर्शिप कर रहे होंगे, आराधनाएं करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, उनको क्या करे? बांध के और यरूशलेम में ले आए। हालेलुया। यानी कि ये जो पौलुस था, ये जो साउल जिसका नाम पौलुस भी है, पौलुस जो था वो किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को तंग करता था, परेशान करते थे परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना विनती दुआएं करते थे तो वो चाहता था कि मैं इनको पकड़कर और इनको बंदी गृह में डालूं, इनको मारूं, पीटूं। उसका पूरा उद्देश्य वही था पौलुस का कि इन लोगों को मैं प्रार्थना नहीं करने दूं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, प्रार्थनाएं लोगों के लिए हो रही हैं, वो ना करने दूं। हालेलुया। उसे अच्छा नहीं लगता था पौलुस को प्रार्थनाएं। आज के समय में भी जब लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उनको अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके अंदर वो नहीं, शैतान रहता, और शैतान को ही नहीं अच्छा लगता है कि प्रार्थनाएं लोग करें, अच्छे कामों को करें, लोगों के लिए दुआएं करें। कभी नहीं चाहता है शैतान। और पौलुस के अंदर वो शैतान था जो प्रार्थनाएं जो लोग करते थे उसको परेशान करता था, मारता पीटता था, सताता था। हालेलुया। और उसे क्या करना, तीसरी आयत में हम पढ़ेंगे, परंतु चलते चलते जब वह दाशमी के निकट पहुंचा, जब वो जा रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए, पूरी पावर लेके, पूरा अधिकार लेके जा रहा था वो पकड़ने के लिए उन लोगों को, जो प्रभु के लोग थे, प्रभु से प्रार्थनाएं कर रहे थे, उन लोगों को वो जा रहा था अधिकार लेके पकड़ने के लिए। तो हम पढ़ते, परंतु चलते चलते जब वह दाशमी के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। किस प्रकार जब वो चलते चलते दाशमी की ओर, उस दिशा की ओर जा रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए, कि हम उन लोगों को पकड़े जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, उन लोगों को पकड़े और बंदी गृह में ले जाके डाले, उन्हें मारे पीटे। तब तक क्या हुआ? एकाएक आकाश से बिजली चमकी। हालेलुया। परंतु निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। उसके चारों ओर क्या हुआ? ज्योति चमकी। हालेलुया। और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वो क्या हुआ? भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। और यह शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? साउल ने पूछा, हे प्रभु तू है कौन?
उसने कहा मैं यीशु हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और परमेश्वर ने कहा अब तू उठ और नगर में जा, जहां तू जा रहा था उन लोगों को पकड़ने के लिए, उसी नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा, और जो तुझे करना है वहां पर वह तुझसे कह दिया जाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रह गए, और जो मनुष्य उस साउल के साथ थे वह क्या हुए, वह चुपचाप रह गए। क्योंकि शब्द तो सुनते थे, वह शब्द तो परमेश्वर का सुनते थे, परंतु किसी को देखते ना थे, किसी को वो देखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, शब्द को सुना था। हालेलुया। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो जब वह भूमि पर से उठा तो उसने क्या देखा, उसे कुछ दिखाई ना दिया। उठा परंतु जब आंखें खोली, जब उसने आंखें खोल के देखी तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दासमिक में ले गए। हालेलुया। जब उसने आंखें खोली, जब वो भूमि पर गिरा, जब वो उठा, उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और उसे क्या किया गया, उसे उसी देश में दासनिक में, जहां पर वह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, उसी देश में उसे ले जाया गया। हालेलुया। और वह 3 दिन तक ना देख सका, और वह 3 दिन तक क्या किया, ना देख सका, और ना खाया और ना पिया, और ना उसने कुछ खाया और ना पिया। उसे इतनी ज्यादा टेंशन हो गई, इतना ज्यादा वो हो गया कि मैं देख नहीं सकता हूँ। उसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे अचानक ऐसा हो जाए, ना दिखे, तो कितनी बड़ी उसके लिए टेंशन होगी। हालेलुया। लेकिन ये सब प्रभु के एक चमत्कार थे। परमेश्वर उसकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा था। हालेलुया। हम आगे आयत में पढ़ेंगे। और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दासमिक में हनन्याह नाम एक चेला था, और दासमिक में जहाँ पौलुस रुका था, जो साउल था वो रुका था, उस जगह पर एक हनन्याह नाम का एक चेला था परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक हनन्याह नाम चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुसवासी को पूछ ले। और परमेश्वर कह रहा है कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नाम एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। कौन प्रार्थना कर रहा है? पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। कौन प्रार्थना कर रहा है? वो साउल, जो लोगों को परेशान करता था, तंग करता था। यीशु मसीह जब वो दासमिक में आ रहा था, अधिकार लेके लोगों को मारने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया, प्रभु ने उस पर अपने प्रकाश को चमकाया। जब वो प्रकाश चमका और उसने बोला कि प्रभु ने जब उससे बोला कि हे साउल तू मुझे क्यों तंग करता है। और जब साउल ने बोला, हे प्रभु तू कौन है, प्रभु ने बोला, मैं यीशु हूँ जिसे तू तंग करता है। हालेलुया। और जब वह उठा, उसकी आंखों से रोशनी चली गई थी और वो देख ना सका, और वह जाके उसी देश में, जिस देश में वह लोगों को आ रहा था पकड़ने के लिए, उसी देश में वह जाके रुका। हालेलुया। और वह 3 दिन तक उसे कुछ ना देख पड़ता था, और ना उसने 3 दिन तक कुछ खाया ना पिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने दास को उसके पास उसे आज्ञा दी कि जा उस परमेश्वर ने अपने दास को तरसुसवासी
को पूछ ले। परमेश्वर कह रहे हैं जा यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसूसवासी को पूछ ले, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह से वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने उस समय जान लिया था जब प्रभु का प्रकाश चमका था और प्रभु ने बोला था मैं यीशु हूँ। हालेलुया। तब उसने जान लिया था कि ये ही प्रभु है। और वह क्या कर रहा था, वचन कहता है क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, तू जा, अब जा तू, वह प्रार्थना कर रहा। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते देखा। और उसने क्या देखा, उसने सपने में, दर्शन में उसने देखा कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति जो प्रभु का दास था, वो उस व्यक्ति को देखा है साउल ने, जो लोगों को परेशान करता था। और उसने हनन्याह नाम का एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। उसने इस प्रकार देखा कि एक हनन्याह नाम का एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा और मेरे सिर पे हाथ रख रहा और मेरी दृष्टि फिर से आ रही है। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, जो प्रभु का दास था, उसने उत्तर दिया प्रभु को, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोला, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के बारे में, जो ये मनुष्य आज इस प्रकार से तू बोल रहा है कि जाके उसको ठीक कर, उसकी आंखों को दृष्टि दे, प्रभु मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है कि यही व्यक्ति तेरे पवित्र लोगों को, वचन कहता तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, बड़ी बड़ी, इस व्यक्ति ने बड़ी बड़ी बुराइयां की है प्रभु। और यह भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला, और इसे महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है, जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन्हें उन सबको बांध ले। जो लोग तेरा नाम लेते हैं, तुझसे प्रार्थना करते, परमेश्वर इस व्यक्ति को अधिकार मिला है कि ये तेरे लोगों को बांध ले, तेरे लोगों को बांध ले। हालेलुया। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर कह रहे, ये मेरा चुना हुआ पात्र है, तू चला जा, मैंने इसे चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु जिसको चुन लेता है वो फिर बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से कहा, तू बस चला जा, ये बड़े बड़े कामों को करेगा, लोगों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। हालेलुया। हम 20 आयत में पढ़ते, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। हालेलुया। वो जब हनन्याह उसके पास गया और हनन्याह ने उस पर हाथ रखा, जिस प्रकार उसने दर्शन स्वप्न में देखा, उस प्रकार हनन्याह ने उस पर हाथ रखा, पौलुस पर, और उसने दृष्टि पाई उसी समय, और उसने उसी समय प्रभु पर विश्वास किया और जाकर प्रभु के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और तब उसके बाद वह 20 आयत में, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और वह तुरंत आराधनालयों में क्या किया, यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। जो लोगों को मारता था, पीटता था, सताता था यीशु मसीह के नाम पर, वो क्या करने लगा, वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि यही प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, और सब सुनने वाले, जो लोग डरते थे उससे, वो सब सुनने वाले चकित हो गए, कहे ये क्या हो गया, चकित होने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें, जो इस नाम को लेते थे, नाश करता था। क्या करता था, नाश करता था, इन लोगों को नाश करता था। लोग चकित होने लगे, लोग अचंभा करने लगे, ये कैसे हो गया, ये वही व्यक्ति नहीं है जो लोगों को मारता पीटता था, सताता था, आज ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा है। और यह भी इसलिए
आया, इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजक के पास ले जाए। और ये भी इसलिए आया था यहाँ पर कि लोगों को बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दाशमिक के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। और क्या करता था कि जो यहूदी लोग थे उन सब, वो जो प्रभु के विरोध में बोलते थे, जिस प्रकार पहले साउल बोलता था उसी प्रकार जब यहूदी लोग बोलते थे प्रभु के बारे में तो उन लोगों को मुंह बंद करता था। इस तरह से जवाब देता था वो लोगों को प्रभु के बारे में बताकर कि लोगों का मुंह को बंद कर देता था। हालेलुया। परंतु उसकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। जब यहूदियों ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, इसको मरवा देना अच्छा होगा। हालेलुया। किस प्रकार साउल को परमेश्वर ने चुना, और जब शाऊल अच्छी रीति से परमेश्वर में चलने लगा, परमेश्वर से प्रार्थनाएं विनती दुआएं करने लगा, तो लोगों को जो यहूदी लोग थे वो उस साउल को मारने के पीछे पड़ गए कि अब इसको मार देना अच्छा होगा। और वो शाऊल को उस यहूदियों की युक्ति पता चल गई कि ये हमें मारना चाहते हैं, और उसके चेलों ने उसे उस जिस जगह वो था उस जगह से उसे टोकरी में रखकर उतार दिया। हालेलुया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे। वह जो पौलुस था, जो साउल था,